स्वागत है आपका बॉलीवुड की तमाम खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की चटपटी खबरों के साथ। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर की लाडली और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर आज फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने हमेशा ही अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया है। वहीं चुलबुली श्रद्धा अपनी फिटनेस को लेकर और खूबसूरती को लेकर लगातार लोगों के दिलों में जगह बनाए रखती हैं। चलिए आपको बताते हैं श्रद्धा के बारे में। तो श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहती हैं। अक्सर फैंस के साथ फिटनेस टिप्स शेयर करती रहती हैं श्रद्धा, और फिट रहने के लिए श्रद्धा जो है वर्कआउट भी करती रहती हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रखती हैं श्रद्धा, और इसके साथ ही वर्कआउट के साथ सही डाइट लेना कितना जरूरी होता है, ये बात श्रद्धा कपूर अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए वो अपनी डाइट के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करती। श्रद्धा को घर का बना सिंपल खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद माना जाता है। वो शूटिंग के वक्त भी घर से ही खाना पैक करवा कर ले जाती हैं, और नाश्ते में श्रद्धा कपूर को साउथ इंडियन फूड लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें पोहा, उपमा, इडली और डोसा या फिर साबूदाना की खिचड़ी, ये सब इसमें शामिल होते हैं। वहीं आपको बता दें कि दोपहर के खाने में श्रद्धा को सिंपल घर की रोटी और सब्जी चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। श्रद्धा कपूर अपना डिनर 6-7 बजे के बीच में करना पसंद करती हैं। इतना ही नहीं, डिनर में वो हरी सब्जियां और सलाद ज़्यादा पसंद करती हैं। इसके बाद भी अगर एक्ट्रेस को भूख लगे तो वो सूप पीना भी पसंद करती हैं। वहीं श्रद्धा कपूर अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी करती हैं और कभी भी अपना वर्कआउट सेशन मिस नहीं करती। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि श्रद्धा जो है वो वर्कआउट में फैट बर्निंग, कार्डियो, डांस और योग शामिल भी करती हैं। इसके अलावा अपने मन की फिटनेस के लिए उन्हें मेडिटेशन करना भी बहुत पसंद है। आपको बता देते हैं कि श्रद्धा जिम जाकर वर्कआउट नहीं कर पाती तो वो डांस जरूर करती हैं। हम सभी जानते हैं कि श्रद्धा कितनी बेहतरीन डांसर हैं और लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। बिग बॉस का सीजन 15 मशहूर हस्तियों से भरा हुआ नजर आ रहा है। सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 15 की शुरुआत हो चुकी है और शो में जय भानुशाली, ईशान सहगल, प्रतीक शेजपाल और उमर रियाज जैसे सभी कंटेस्टेंट्स ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहले एपिसोड में विशाल कोटियन लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बिग बॉस 15 के मेकर्स ने आपको बता दें कि कंटेस्टेंट्स के लिए इस बार का सीजन कठिन बनाने का फैसला किया है, खासकर उन लोगों के लिए जो जंगल एरिया में बतौर कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं। और पिछले एपिसोड के अनुसार अगर देखा जाए तो शमिता शेट्टी, निशांत भट्ट और प्रतीक शेजपाल केवल बिग बॉस हाउस जोन में हैं। ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ नियम तोड़े जा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिग बॉस जंगल के कंटेस्टेंट्स से उनका सामान वापस करने के लिए कहेंगे। रिपोर्टर्स के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि कंटेस्टेंट्स विधि पांड्या को ये काम सौंपा जा सकता है। इतना ही नहीं, किसी बात पर अफसाना खान और विधि पांड्या के बीच भयंकर लड़ाई देखने को भी मिल सकती है। विधि पांड्या ने लड़ाई में अफसाना खान को बहुत कुछ कहा है, और वहीं अफसाना खान जो है वो विधि से गुस्से में कहती हैं कि अगर उन्होंने उनसे जुबान लड़ाई तो वो उनकी जुबान तोड़कर रख देंगी। अफसाना की ये बात सुनकर तेजस्वी प्रकाश और विशाल भी भड़क जाते हैं और उनके बीच जोरदार झगड़ा भी हो जाता है। तेजस्वी प्रकाश उनकी सभी बातों को सुनकर अफसाना खान को लड़ाई में पड़ने की चुनौती भी दे देते हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस 15 सीजन में जय भानुशाली, तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा, आकाशा सिंह, विधि पांड्या, विशाल कोटियन और सिम्बा नागपाल, डोनल बिस्ट और उमर रियाज, अफसाना खान और साहिल शौफ, समिता शेट्टी, प्रतीक शेजपाल, निशांत भट्ट और ईशान सहगल, माया शाह और अय्यर जैसे फेमस सितारे शामिल हो चुके हैं। आज बात करते हैं साउथ की एक्ट्रेस की, जो
हाल ही में नाग चैतन्य और से हुए तलाक के चलते सुर्खियों में बटोरी थी और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सामर्था ने अब नाग चैतन्य की तरफ से मिलने वाली 200 करोड़ रुपए की भारी भरकम एलिमनी को ठुकरा भी दिया था। इतना ही नहीं, हालांकि क्या आप जानते हैं कि सामंथा कि लाइफ में एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें एक टाइम खाना खाकर ही गुजारना पड़ता था। जी हाँ, खुद सामंथा ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि शुरू से ही पढ़ाई में बेहद होशियार थी सामंथा, लेकिन उनको कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि आगे की पढ़ाई के लिए उनके घर वालों के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में पैसे कमाने के लिए सामंथा ने कई अन्य काम शुरू कर दिए थे और एक मॉडलिंग काम भी उन्होंने शुरू कर दिया था। वहीं अगर जानकारी के मुताबिक देखा जाए तो मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें एक फिल्म ये माया ऑफर हुई थी और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आज इतिहास है। और सामंथा ने 11 सालों के अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। सामंथा बताती हैं कि स्ट्रगल के दिनों में नौबत यहाँ तक होती थी कि उन्हें एक टाइम खाना खाकर गुजारना पड़ता था। सामंथा इसके साथ ही यंग जनरेशन से कहती हैं कि सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि वो सब कुछ हासिल कर सकती हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है। आपको बता दें कि सामंथा वेब सीरीज फैमिली मैन 2 में नजर आई थी और इस वेब सीरीज में सामंथा ने लिट्टे कमांडो का रोल निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा भी था। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई की एक अदालत ने 7 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी हिरासत बढ़ाई गई है और उन्हें भी अब 7 अक्टूबर तक एनसीबी की रिमांड पर रहना होगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीबी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर और जनरल अनिल सिंह ने कहा है कि आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि उसने ड्रग्स के लिए कैश ट्रांजैक्शन भी किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से कई जानकारियां मिली हैं जिसकी जांच हमें करनी है। अनिल सिंह ने कहा है कि आर्यन खान व्हाट्सएप पर ड्रग्स पेडलर के साथ ड्रग्स की बातें कोड वर्ड में किया करते थे। उन्होंने कहा कि आर्यन खान के अलावा बाकी के आरोपी भी रैकेट के तौर पर काम कर रहे थे। इस मामले में 5 आरोपियों की जांच चल रही है और इसके अलावा 8 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है, जिनकी जांच भी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रेफरेंस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एनडीपीएस के सभी सेक्शन बेलेबल नहीं है और एनसीबी के वकील ने कहा है कि आर्यन खान के अलावा बाकी के आरोपी भी रैकेट के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्यन ने विदेश में भी ड्रग्स लिया है, इसलिए एनसीबी इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का पता लगाना चाहती है। अदालत में सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे ने कहा कि आर्यन के पास टिकट नहीं था, बोर्डिंग पास नहीं था और उन्होंने आर्यन की आयोजकों से भी कोई मुलाकात नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने अदालत में ये भी कहा कि आर्यन के पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्यन के पास से कोई ड्रग नहीं मिला। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम ड्रग जो है वो बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि हाई कोर्ट ने 400 ग्राम ड्रग्स मिलने के केस में भी जमानत दी है। बता दें कि एनसीबी के अधिकारियों ने आर्यन खान और 7 अन्य को शनिवार रात को हिरासत में लिया था। अधिकारियों ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पोत पर छापेमारी के बाद उन्हें हिरासत में भी लिया था। टीवी अभिनेता
अनुज सचदेवा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वो सबकी लाडली बेबो धारावाहिक में लीड रोल में नजर आए थे। अनुज कई टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं, लेकिन प्रोफेशनल से ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अनुज को 4 साल बड़ी उर्वशी ढोलकिया से प्यार हो गया था, लेकिन ये प्यार परवान नहीं चढ़ सका और दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। अनुज आज भी सिंगल घूम रहे हैं। अनुज सचदेवा और उर्वशी का रिश्ता उस वक्त सुर्खियों में आया था जब इस कपल ने नच बलिए 9 में हिस्सा लिया था। दोनों ने अपने ब्रेकअप के बावजूद इस शो का हिस्सा बने रहने का फैसला लिया था। शो में उनकी जोड़ी और डांस को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। अनुज और उर्वशी के अफेयर की खबरें तो हमेशा से सुर्खियों में रही हैं, लेकिन दोनों ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया था। लेकिन ब्रेकअप के बाद जब वो एक साथ नच बलिए में आए तो शो के जज भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक ना सके। खबरों के मुताबिक अनुज और उर्वशी का रिश्ता शादी तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी इसके बीच उर्वशी का पास्ट आ गया। दरअसल उर्वशी न सिर्फ अनुज से 4 साल बड़ी थी, बल्कि 16 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो चुकी थी। 17 साल की उम्र में वो 2 जुड़वा बच्चों की मां बन गई थी और 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया था। ये बात अनुज के परिवार को पसंद नहीं आई। वो उर्वशी के बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद अनुज और उर्वशी की राहें अलग हो गई। अनुज आज भी सिंगल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उर्वशी ने भी दोबारा कभी शादी नहीं करने का फैसला ले लिया। एक्ट्रेस शहनाज गिल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शहनाज गिल 7 अक्टूबर से दोबारा शूटिंग शुरू कर देंगी और आपको बता दें कि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद से ही शहनाज गहरे सदमे में थी और उन्होंने खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग सा कर लिया था। सिद्धार्थ 2 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो चुका था। आपको बता दें कि शहनाज गिल एक पंजाबी फिल्म हौसला रख में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ फेमस सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ भी नजर आएंगे और फिल्म हौसला रख की शूटिंग वैसे तो पूरी हो चुकी है, लेकिन फिल्म का एक प्रमोशन सॉन्ग जो है वो एक्ट्रेस शहनाज गिल पर ही फिल्माया जाना है। वहीं जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस पर सॉन्ग 15 सितंबर को फिल्माया जाना था। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद शहनाज की ऐसी हालत नहीं थी कि वो शूटिंग पर जा सकें। इस कारण ये सॉन्ग अब तक शूट जो है वो नहीं हो पाया है। फिल्म हौसला रख के प्रोड्यूसर दिलजीत थिंड ने बताया कि हम लगातार शहनाज की टीम से संपर्क में हैं। शहनाज एक प्रोफेशनल कलाकार हैं और मुझे खुशी है कि वो जल्द हमारे साथ शूटिंग शुरू करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म हौसला रख के प्रमोशन सॉन्ग की शूटिंग ब्रिटेन या भारत में से किसी एक जगह पर होनी है। आपको बता दें कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 13 के बाद नजदीकियां बढ़ी थी। ये दोनों जल्द शादी भी करने वाले थे, लेकिन सिद्धार्थ की मौत के बाद शहनाज का ये सपना हमेशा के लिए अधूरा सा रह गया। बिग बॉस 7 की विनर गौहर खान की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। वो अक्सर फैंस के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जो वायरल भी होती हैं और उनके चाहने वाले भी गौहर के हर पोस्ट पर खुलकर प्यार भी बरसाते हैं। ऐसे में हाल ही में गौहर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो भी पोस्ट कर दिया है, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे गौहर खान एयरपोर्ट पर मस्ती में भंगड़ा पाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि गौहर खान इन दिनों वेकेशन पर हैं। वो तुर्की छुट्टियां मनाने गई हैं और वहीं से उन्होंने इस वीडियो को शेयर कर दिया है। गौहर खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया और कहा, वीडियो में मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ और पॉपुलर गाना वाइब सुनाई दे रहा है, जिस पर गौहर जबरदस्त डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए गौहर ने कैप्शन में लिखा है, जब मैं सफर पर हूँ तब अपनी भावनाओं को सही से दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट वाइब, मुझे गाना बहुत पसंद है।
बात करें गौहर खान के करियर की, तो उन्होंने बतौर मॉडल इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा वो फिल्मी रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर में हैंडसम हंक रणवीर कपूर के साथ लीड रोल में भी नजर आई थी। इसके अलावा वो गेम, इश्क, जावे बेगम जान और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी कई बड़ी फिल्मों में शानदार किरदार निभा चुकी हैं। इसके अलावा गौहर विक्रांत मेसी और कृति खरबंदा स्टारर फिल्म 14 फेरे में भी दिखी थी। फिलहाल गौहर अपने शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं और एंजॉय कर रही हैं। बॉलीवुड की लोलो भले ही फिल्मों में नजर नहीं आती, या यूं कहें उन्होंने शादी के बाद फिल्मों से दूरी सी बना ली है, लेकिन आज भी उनकी फिल्मों से जुड़े किस्से चर्चा में ही रहते हैं। करिश्मा कपूर के फैन आज भी उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और आज भी करिश्मा कपूर अपने फैंस के दिलों में राज ही करती हैं। करिश्मा कपूर ने 17 साल की उम्र में फिल्म प्रेम कैदी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। करिश्मा ने राजा हिंदुस्तानी, जानवर दिल तो पागल है, अनाड़ी, राजा बाबू और हाँ मैंने प्यार किया जैसी कई फिल्में की हैं और जबरदस्त एक्टिंग भी की है। लोगों के दिलों पर उन्होंने लगातार राज ही किया है। एक टीवी शो की शूटिंग के दौरान करिश्मा ने खुद से जुड़ा एक राज शेयर भी किया। उन्होंने बताया कि फिल्म कृष्णा के गाने झाझरिया में शूटिंग के दौरान उन्होंने 30 बार ड्रेस बदली थी। आज भी फिल्म कृष्णा का एक गाना झांझरिया हर शादी पार्टियों में आपको सुनने को जरूर मिल जाएगा। ये फिल्म साल 1996 में आई थी और जिसमें करिश्मा कपूर और सुनील शेट्टी लीड रोल में नजर आए थे। इस गाने में दोनों एक्ट्रेस ने शानदार डांस और परफॉर्म भी किया था। करिश्मा कपूर ने आगे बताया कि हर आउटफिट के साथ अलग लुक और अलग मेकअप भी करना पड़ता था और गाने का हर एक स्टेप काफी मुश्किल भी हुआ करता था। ये गाना उनके लाइफ में अब तक का सबसे यादगार गाना रहा है। इस गाने को रेगिस्तान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में शूट किया गया था। और बता दें आपको, करिश्मा कपूर को आखिरी बार रियलिटी टीवी डांस शो में जज के रूप में देखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करिश्मा जल्द ही डिजिटल डेब्यू भी कर सकती हैं। शहनाज गिल और बाल कलाकार शिंदा ग्रेवाल के बीच हौसला रख मूवी के सेट पर कुछ ऐसा हुआ कि शहनाज गिल के नाम के आगे शुक्ला लग गया। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में शिंदा ग्रेवाल शहनाज के साथ एक गेम खेल रहे हैं। इस गेम के दौरान शहनाज को बहुत से सवालों के जवाब देने थे। जब शहनाज बहुत से सवालों के जवाब दे रही थी तो अंत में गेम का रिजल्ट आया और उसमें शहनाज को गिल शुक्ला पुकारा गया और ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। चाइल्ड आर्टिस्ट सिंधा ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी कर दिया है, जहां से इसे खूब वायरल भी हो रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। शहनाज गिल पंजाबी फिल्म हौसला रख में दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा और चाइल्ड आर्टिस्ट शिंदा ग्रेवाल के साथ काम कर रही हैं। इस फिल्म में शिंदा उनके बेटे के रोल में हैं और शिंदा और शहनाज सेट पर एक गेम भी खेल रहे थे जिसका नाम था गेस द कैरेक्टर। इस गेम में शहनाज से बहुत सारे सवाल पूछे गए और उनके जवाबों के आधार पर ऐप ने उनका नाम बताया। ऐप के हिसाब से शहनाज का सही नाम आया शहनाज कौर गिल शुक्ला। कुछ समय पहले सिद्धार्थ शुक्ला के असमय निधन के बाद से ही शहनाज की हालत बहुत खराब हो गई थी। उनकी हालत देख सिद्धार्थ से उनके रिश्ते की गहराई का अंदाजा भी लगाया गया, पर इन दोनों ने कभी ऑफिशियली अपना रिश्ता कबूल नहीं किया था। आपको बता दें कि शहनाज फिर भी गाहे बगाहे प्यार जताती रहती थी और सिद्धार्थ पब्लिकली उन्हें अच्छी दोस्त ही बताते रहे थे। उनकी डेथ के बाद से ही शहनाज फिल्म की शूटिंग पर नहीं जा पा रही थी और उन्होंने कुछ समय पहले ही फिर से काम शुरू किया है।
अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति दर्शकों को हमेशा से ही पसंद आता है। इस शो में पूछे जाने वाले सवालों को लेकर उनसे खास दिलचस्पी देखने को मिलती है। सोमवार को मध्य प्रदेश के हंसु रविदास रोल ओवर कंटेस्टेंट्स के ओर से हॉट सीट पर बैठे हुए थे और अंशु ने शो में 6,40,000 रुपए जीत भी लिए। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह से जुड़े इस सवाल के जवाब में वो थोड़े से कंफ्यूज से हो गए। आपको बता दें कि अंशु जो हैं वो मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले के झाबुआ के रहने वाले हैं और यहाँ के एक गांव में हेड पोस्ट मास्टर भी हैं। हंसु ने काफ़ी अच्छा गेम खेला था और अमिताभ से बात भी की थी। उन्होंने बताया कि केबीसी के जरिए ही वो पहली बार हवाई जहाज में बैठे हैं। हंसु ने शो में अपनी मां का भी जिक्र किया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने उनकी मां से बात करवाई। दूसरे दिन के खेल में हंसु ने सभी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हुए 6,40,000 रुपए जीत लिए और जिसके बाद अमिताभ ने उनके सामने 12,50,000 के लिए सवाल पूछा। हंसु इस सवाल के जवाब में फंस से गए और फिर उन्होंने गेम जो है वो छोड़ दी। बहरहाल शो को छोड़ने के बाद हंसु ने 6,40,000 रुपए जीत ही लिए। उन्होंने बताया कि इस राशि से वो अपने लोन को उतार सकेंगे। बॉलीवुड की ऐसी ही तमाम और चटपटी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या।